कीना 100 योजन का मुख बना लिया। हनुमान जी ने सोचा अगर हमने 200 योजन का मुख बनाया तो नाक राम जी के पास पहुंचेगी, कान जानकी माता के पास, और ऐसा ना हो कि दाढ़ी रावण के पास पहुंच जाओ, आफत हो जाएगी। इसलिए डबल ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे बन गए। और कितनी अद्भुत बात है, चौपाई भी इतनी गजब की है। बोले 100 योजन का मुख, और हनुमान जी बने कितने? बोले अति लघु। लघु माने छोटा और अति माने बिल्कुल ही छोटा। अब विचार करो, कभी विचार करना, हाथी का मुंह इतना बड़ा होता है और तुम एक एक अंगूर फेंको, और तुम एक अंगूर लो तो हाथी क्या कहेगा? यमी। पता ही नहीं लगेगा। ये थोड़ी बोलेगा, उसे पता ही नहीं लगेगा कि कुछ आया भी है कि नहीं आया, वो तो जो है पता भी नहीं लगेगा, हाँ जी या ना जी। वही हुआ, सुरसा नाम की माता जी ने 100 योजन का मुख बनाया, 7 योजन ती आनन कीना। तो हनुमान जी अति लघु रूप एकदम छोटे से बन गए। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम 200 योजन। हनुमान जी ने गजब का सूत्र सुंदर कांड में दिया। बोले सुनो, जब कभी दुश्मन भारी व्यवस्था लेकर के तुम्हें मारने चला आवे तब छोटे बनकर के खड़े हो जाना, दुश्मन निकल जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। है ये सिद्धांत। मतलब आप लोगों ने कभी तेज हवा देखी? जोर से हवा चलते हुए देखी? अरे जोर से हवा दिल्ली में भी रहते हो, है? क्या पाताल लोक में रहते हो? अरे कल ही तो तेज आंधी आई थी कि नहीं आई थी? जब भयंकर तेज हवा चलती है बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते कि नहीं उखड़ जाते? उखड़ जाते हैं। बड़े बड़े मकान टूट जाते कि नहीं टूट जाते? टूट जाते हैं। पर भैया बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं लेकिन गार्डन की घास का बाल बांका नहीं होता। फिर से सुनो, बड़ी बड़ी आंधी में इसका बगीचे की घास का बाल बांका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ अकड़ के रहते हैं और घास जैसे ही हवा आती है तो झुक जाती है, और जो झुक जाते हैं उनका बाल बांका बड़े बड़े संकटों में नहीं होता है। ये हनुमान जी का सूत्र है। इसलिए किसी कवि ने, शायर ने लिखा है, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। और दूसरी बात, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं, भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। हनुमान जी का सिद्धांत क्या गजब का सिद्धांत सुंदरकांड में परम अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल श्री वीर बजरंग बली ने दिया है। जैसे ही सुरसा नाम की माता ने 7 योजन तही आनन कीना, 100 योजन का मुख बनाया। धन्य रे अंजनेय नंदन वीर बजरंग बली हनुमान जी अति लघु रूप। एक बात और, हनुमान जी अति लघु बने, भक्ति के रास्ते पर चलने में टिप्पणी करने वाले लाखों मिलेंगे, उनके सामने छोटे बनकर के ही निकल जाना चाहिए, कौन झंझट में पड़े। माता जानकी है भक्ति, और हनुमान जी जा कहां रहे? भक्ति की यात्रा पे, भक्ति का पता लगाने जा रहे। इस यात्रा में छोटे मोटे लोग मिले, भक्त वाला आदमी, भक्ति वाला आदमी विवाह, क्योंकि किसी ने एक बात बोली, तुमने 2 बोल दी, उसने एक तमाचा मारा, तुमने खपड़िया फोड़ दी, जा रहे थे राम कथा में पहुंच गए जेल। ये गड़बड़ हो जाएगी। भाई कोई उल्टा सीधा बोले बागेश्वर बाबा ऐसे हैं, तुम्हारे गुरुजी ऐसे हैं, अरे कथाएं ऐसी होती हैं, पूजा पाठ ऐसी होती है, मंदिरों में मत जाओ, काहे को जा रहे, ये वो दुनियादारी ठटली के बड़े नक्कटा मूसर चंद आगी के लगे रहो, न जाने क्या क्या बोलेंगे। अगर तुमसे लड़ने आ जाए और तुम भी उससे लड़ने लगो तो सुअर का तो कुछ नहीं बिगड़ना है, तुम गंदे हो जाओगे। हाँ जी या ना जी? सुअर को तो बड़ा मजा आएगा, और बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो व्हाइट कपड़े थे, हमने देखो कलर लगा दिया, हमने देखो नाले का पानी छपा दिया, हा, सफेद कपड़े थे काले पड़ गए हैं। सुअर का कुछ नहीं बिगड़ना है, पर तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाना है। उसी प्रकार
कोई गंदा आदमी तुमको भला बुरा कहे तो तुम्हें चुप हो जाना। ये खाने आई हैं, इनका मुंह इतना बड़ा है, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ना है, हमने डबल योजन कर लिया, हमारा खेल बिगड़ जाएगा। और कौन शरीर बढ़ाने में बना रहे, घटाने में भी अगर काम चल जाए। ये हनुमान जी का देखा बुद्धि का प्रयोग देखना। हनुमान जी ने सोचा बड़े में काम हो या छोटे बनने में काम हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम छोटे बने हैं या बड़े बने हैं, बस राम का काम पूरा होना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। वो कहते राम काज होना चाहिए, चाहे छोटे ने ते ही आनन की श्री राम। अब क्या छोटा रूप तो धारण कर लिया लेकिन किया क्या, दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू करी। हाँ, आजकल एंडोस्कोपी चलने लगी, पर ये हनुमान जी ने फर्स्ट बार पहले ही कर दी थी सुरसा की। जैसे ही भारी मुंह बनाया, हनुमान जी भीतर घुस गए। बदन पयट पुनि बाहर आबा, बदन पांगा विदा ताही सिर नाबा। हनुमान जी भीतर घुसे, चेक कर रहे लीवर ठीक है, किडनी बढ़िया है कि नहीं है, और लंग्स ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्रिएटिनाइन तो नहीं बढ़ गया है, आते ठीक है, जठराग्नि बढ़िया है, सब ठीक ठाक चेक करके बदन पयट पुनि बाहर आवा। बदन को अंदर से देखकर हनुमान जी बाहर आ गए। ये एंडोस्कोपी क्या करती है, ये भी तो यही चेक करती है, छाले तो नहीं पड़ गए हैं, कहीं आते तो नहीं उलझ गई हैं, कहीं गांठ तो नहीं बन गई है। धन्य रे वीर बजरंगबली। जी अंदर गए थे तब सूप न खाने, मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया। हमने कहा ठटरी के बड़े नक कटा, ये बता है कहाँ का, बोले पश्चिम बिहार के। हमने कहा कहाँ के हो, बोले पश्चिम बिहार के हैं। बोले महाराज बताओ, जब हनुमान जी अंदर गए थे तो सूप न खाने, मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया। हमने कहा ठटरी के बड़े छोटी खिड़की जल्दी लग जाती है, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना ही देर से बंद होता है। छोटा मुंह होता तो जल्दी बंद हो जाता, बड़ा मुंह है तो उसे देर लगेगी, और जब तक बंद होता तब तक हनुमान जी बाहर आए। माँ आपका प्रण पूरा हो गया। क्या प्रण था, खाएंगे। हम भीतर चले भी गए, बाहर भी आ गए, अब हमें आज्ञा दो। मांगा विदा ताही सिर नावा, मांगा सुरसा बोली मोहि सुरन जी